प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी मोशंस एंड टाइप ऑफ मोशंस की। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक फोर्स। अब हमने बॉडीज देखी थी, बॉडीज में मोशन होता है, कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो किसी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लेकर आना या फिर रेस्ट से मोशन में लेकर आना, उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंट या फिर एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की नीड होती है, एक्सटर्नल पुल या फिर पुश की नीड होती है। तो उसी पुश और पुल को हम लोग बोलते हैं फोर्स। तो सीधी बात बोले तो हम फोर्स को बोल सकते हैं एक्सटर्नल पुश और पुल, जो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। जनरल टर्म में हम इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एंड इसका फोर्स का फॉर्मूला रहता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स समझ आ गया फोर्स क्या होता है। अब नेचर की बात करें तो नेचर में देयर आर 4 बेस और फंडामेंटल फोर्सेस। नेचर में कुछ फंडामेंटल या फिर बेसिक फोर्सेस हैं जो मैटर के बिहेवियर और नेचर को या फिर नेचर ऑफ मैटर एंड नेचर ऑफ एनर्जी को चेंज करते हैं, ऑल्टरनेट करते हैं, उन पे अप्लाई होते हैं, उनको मोशन में रखते हैं या फिर उनके बॉडी को रेस्ट में लेकर आते हैं। तो ये 4 फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस आखिर हैं कौन कौन से, इनकी बात कर लेते हैं। तो पहला रहता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। लास्ट लेक्चर में जब हम लोग मोशन की बात कर रहे थे, हमने एक टॉपिक पढ़ा था फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। तो कोई भी बॉडी का जब फ्री फॉल होता है तो उस पर एक नेचुरल या फिर नेचुरल फोर्स एक्ट करता है जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये एक ग्रेविटेशनल पुल होता है या फिर किसी सेलेस्टियल बॉडी का वो फोर्स होता है जो अदर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि सीधी भाषा में बोलें तो ये एक काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है। इसमें 2 बॉडी आपस में अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि बात करें, अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून ऑर्बिट कर रहा है। ये क्या है, अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी आपस में अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से अर्थ के अराउंड मून ने अपना ऑर्बिट मेंटेन कर रखा है। सन के अराउंड अर्थ को ऑर्बिट मेंटेन है क्योंकि सन की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी को मेंटेन करके रखती है। मैं बात करूं, मैं कोई भी बॉल को हवा में अगर फेंकती हूँ तो वो बॉल अट्रैक्ट होकर वापस अर्थ सरफेस पे आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उस बॉल पे एक ग्रेविटेशनल पुल रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, जिसकी हेल्प से वो बॉडी दोबारा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इट इज वीकेस्ट फोर्स। ये हमारे फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट होता है। इसकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है एंड लार्जेस्ट डिस्टेंस तक ये फोर्स एक्ट हो सकता है। सन और अर्थ के बीच में बहुत वाइड डिस्टेंस है, पर तब भी ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये वीक तो है बट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्ट कर सकता है। सेकेंड आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? एक ऐसा फोर्स जो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पार्टिकल होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स एक्ट करता है, उसी चार्ज पार्टिकल के फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट कैन ईदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जब सेम चार्ज पार्टिकल के फोर्स आपस में एक्ट करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ रख दिया, तो लाइक फोर्सेस आपस में रिपल्जन करते हैं, दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर भागेंगी। बट अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि अपोज चार्ज पार्टिकल्स को एक साथ रखते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या होता है, वो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो
तो यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एक क्वालिटी होती है। ये डेफिनेट डिस्टेंस तक एक्ट करता है, ये इनडेफिनाइट डिस्टेंस तक नहीं, ये डेफिनेट डिस्टेंस तक एक्ट करता है। ये इसकी बट जो मेन स्पेशलिटी होती है वो होती है अट्रैक्शन एंड रिपल्जन, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं। थर्ड बात करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है? आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा कि फ्यूजन रिएक्शन होता है, फिजन रिएक्शन होती है, या फिर एक एटम होता है। सबने सुना होगा कि फंडामेंटल या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचर इज एटम। नेचर में जो भी मैटर प्रेजेंट है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, सब किससे बना है? एटम से। तो उस एक एटम के अंदर, सपोज ये मेरा एटम है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं और इसके अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रल जो न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है वही हमारी होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर रखता है, जो एटम फॉर्मेशन करता है, और यही एटम है जो हायर लेवल पे मैटर फॉर्मेशन करता है। और जितना भी आप अपने अराउंड में देखते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब कुछ ही मैटर है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारे एटम एंड मैटर फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ये फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आपने अधिकतर सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन कौन सी होती है? जिनमें दो एटॉमिक पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं और नया एटम बनता है या फिर नया पार्टिकल बनता है। फिजन जिसमें एक ही एटम दो सब पार्टिकल्स में टूटता है। आपने सुना होगा सन के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीलियम। तो ये क्या है? ये है आपका फ्यूजन। इसमें दो हाइड्रोजन बने, हीलियम बना, जो सन को सप्लाई कर रही है, किसकी? हीट और एनर्जी की सप्लाई दे रही है। बट एक फिजन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें जो यूरेनियम का एटम होता है या यूरेनियम का पार्टिकल होता है वो डिके होता है या फिर वो सब पार्टिकल्स में टूटता है। तो ये होती है यूरेनियम की रिएक्शन जिसमें फिजन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अपना न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं। तो फ्यूजन और फिजन दोनों ही रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। लास्ट फंडामेंटल फोर्स हमारा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? एक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग था, ये वीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। इसमें हम नॉर्मल जैसे एग्जांपल लें कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्स में हो रही है या फिर जो हमारा बीटा डिके जैसी टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारे चार नेचर के बेसिक एंड फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो ऑलमोस्ट हर पार्टिकल, हर मटेरियल या फिर हर एलिमेंट पे रिएक्ट करते हैं नेचुरली। ठीक है, हमें तो समझ आ गया